यहाँ पंजाब में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सियासी जमातें, सभी सियासी जमातें हिकमत अमली को हतमी रूप भी देने में लग गई हैं। मीटिंगों का दौर दौरा है, उम्मीदवारों की लिस्ट मुरतब की जा रही है, कुछ नाम जारी कर दिए गए हैं। इन सब सरगर्मियों के बीच दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज पार्टी की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो ये ऐलान करेंगे। इस बार पंजाब में मुकाबला से तरफा होगा। बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस दाखिली खींचतान का शिकार है, इंतशार का शिकार है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में इम्कानात बेहतर नजर आ रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कैप्टन के साथ मिलकर अच्छा मुजाहरा करने की उम्मीद जरूर कर रही है। पंजाब असेंबली इंतखाबात 20 फरवरी को होना है। 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटों पर कब्जा जमाया था, आम आदमी पार्टी को 20 जबकि शिरोमणि अकाली दल को 12 नशिस्तें हासिल हुई थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। अगर इंतखाबी सरगर्मियों पर नजर डालें तो इन सब के बीच में रेत की गैरकानूनी कानकनी के मामले में ईडी सरगर्म नजर आया। एजेंसी ने लुधियाना और मोहाली समेत 12 मुकामात पर छापेमारी की। ईडी ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की उनमें वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार की रिहाइशगाह भी शामिल है। इससे पहले भी चन्नी की नज़दीकियों पर रेत माफियाओं से कुर्बत के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इस पर भी सियासत लगातार देखी जा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है। चलो आ जाओ। मान साहब 2 मिनट देते हैं। 1 मिनट संभावित आपको हम तो बार बार कह रहे हैं कि इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े बड़े रेता माफिया के लोग बैठे हैं जिनको चन्नी साहब खुद संरक्षण देते थे। नहीं तो चन्नी साहब ने उनको क्यों नहीं निकाला, उनको अपनी कैबिनेट में क्यों रखा। आज चन्नी साहब के अपने परिवार के ऊपर रेता की चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, रेता चोरी के रेड हो रही हैं। ये बड़े दुख की बात है और पूरा पंजाब देख रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार रेता चोरी के अंदर शामिल है। तो अरविंद केजरीवाल, आज जिस तरह से हमने आपको लगातार बता रहे हैं कि लुधियाना और मोहाली समेत 12 मुकामात पर ईडी की ये कार्रवाई हुई है। सबसे अहम बात यह है कि ईडी ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की है उनमें वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के वो भी शामिल है मुकामात। उसी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल, एक और अहम खबर यह भी है कि बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर तंज किया। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आपका दावा है कि पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार के लिए 22 लाख फोन कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप और वॉइस मैसेजेस मौसूल हुए हैं। 3 दिनों में 2,59,200 सेकंड होते हैं, यानी हर सेकंड 10 फोन कॉल या मैसेज आए। हर सेकंड 10 कॉल भगवंत मान सिंह को सीएम ओहदे का उम्मीदवार बनाने के लिए। गजब कहानी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। और इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना। हरीश जी, आज 12 बजे आम आदमी पार्टी पंजाब की जो चुनाव होने हैं वहां पर उनकी तरफ से जो उम्मीदवार होगा उसका ऐलान करने वाले हैं। आपने एक ट्वीट किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज से 3 दिन पहले घोषणा की थी कि हम एक फोन नंबर जारी कर रहे हैं और अपनी राय बताएं। और जो कल हमें पता लगा, जिन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर लगभग 22 लाख फोन कॉल, वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज इन लोगों को आए हैं। मुझे हैरानी होती है, 72 घंटे अगर हम रात दिन पूरा मिला लें, 72 घंटे के अंदर 2,59,000 सेकंड होते हैं।
और आप कह रहे हैं 22 लाख मैसेज और फोन नंबर और वॉइस मैसेज आए, यानी कि हर एक सेकंड के अंदर लगभग 10 फोन 24 घंटे लगातार बजते रहे। ये ड्रामा क्यों पॉसिबल है? 10 फोन हर सेकंड के अंदर पॉसिबल है क्या? आपने भगवंत मान को करना है या किसी को भी करना है, आप करिए, आपका अधिकार है। लेकिन इस तरह का जो ड्रामेबाजी है कि हम इतने फोन कॉल आ गए, इतनी पॉपुलैरिटी है, ये सब जो है ढकोसला है, पहली बात। और पंजाब में जो ड्रामा कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं किया, गोवा के लिए क्यों नहीं किया? वहां भी कर लेते, वहां भी जनता के द्वारा मुख्यमंत्री तय कर लेते। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो प्रपंच रचा जा रहा है, होना ये है, जो हमें लगता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे मेरे लिए सबसे ज्यादा वोट आए, लेकिन मैं भगवंत मान को घोषित कर रहा हूं, जो हमारी सूचना है। लेकिन इस प्रकार से अगर ये करेंगे, उनको बधाई। उड़ता पंजाब तो हमने सुना था, लेकिन अब उड़ता मुख्यमंत्री होगा, पंजाब का मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो पंजाब की जनता जाने, लेकिन उड़ता मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा, ये अपने आप में बेमिसाल होने वाला है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार पंजाब में जनता की राय पर उम्मीदवार घोषित करने वाली है सीएम पद का, कहीं ना कहीं एक उनका स्टंट है। अगर इसी तरीके की ख्याल उनके दिमाग में है तो आखिर दूसरे राज्यों में इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अंकित ददवानी। अंकित, जहां हम देख रहे हैं कि हर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, सीएम के चेहरे को लेकर भी हर पार्टी के अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सरगर्मियां हैं। इस सब के बीच में आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है, इस पर भी अब सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से आज ईडी की कार्रवाई हुई है, तो उसमें क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के बीच में ईडी की कार्रवाई अगर होती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। और वही सवाल जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो उठा रहे हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस के जो रेड जो हुई है वो कहीं ना कहीं चन्नी के रिश्तेदार हैं। मुख्यमंत्री जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनके रिश्तेदारों के घर रेड हुई है, तो उसको लेकर के जहां केजरीवाल सवाल उठा रहे थे कि रेता चोरी का पहले से बिजनेस चल रहा है, और राघव चड्ढा जो कि हिमाचल जो पंजाब के सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने भी इसको उजागर किया था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, और अब जब ईडी रेड कर रही है तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी पार्टी अकाली दल की अगर बात करें तो अकाली दल भी सवाल उठा रहा है। तो लेकिन ईडी का वही एक सवाल अपने आप में उठते भी है कि जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई रेड करने के लिए पहुंच जाती है, तो वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, और वही सवाल यहाँ खड़े किए जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी अपने पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करने वाली है। अभी 12 बजे खुद अरविंद केजरीवाल मोहाली क्लब के अंदर ही इसकी प्रेस वार्ता करके घोषणा करने वाले हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से रेफरेंडम कराया गया, लगातार जिस तरह से 3 दिन लोगों से पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, और लोगों ने फोन कॉल करके कल प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि 22 लाख से ज्यादा लोगों के फोन कॉल्स, वॉइस मैसेजेस या फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की राय आई है, और उस राय को क्लब करके अब कल जो है 12 बजे, वो आज की बात कर रहे थे, कल प्रेस वार्ता हुई थी कि 12 बजे जो अरविंद केजरीवाल है वो सीएम चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे, और अभी कुछ ही देर के अंदर वो प्रेस वार्ता शुरू होगी। और सीएम चेहरा का जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भगवंत मान को ही सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। और इसको लेकर भी जो लगातार निशाना साध रही है विरोधी पार्टियां, क्योंकि भगवंत मान का जिस तरह से पहले देखने में आया है कि 1-2 बार हमने भी देखा है, संसद में भी दिखा है कि जिस तरह से वो शराब पी करके या नशे के अंदर वहां दिखाई दिए, तो उसको लेकर के भी विरोधी जो पार्टियां हैं वो निशाना साध रही हैं कि इस तरह के कैंडिडेट को अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में सीएम का चेहरा बनाती है तो क्या हालात होंगे वो जग जाहिर है। तो इस तरह से, क्योंकि और लेकिन बड़ी बात यह भी है कि दूसरी किसी भी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी आज अपने सीएम चेहरे का अनाउंस करेगी, लेकिन दूसरी अभी किसी भी पार्टी ने, वो चाहे कांग्रेस की बात करें या अकाली दल की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात करें या जो किसान जत्थेबंदियां चुनाव लड़ रही है उनकी बात करें, किसी ने भी अपने
सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं जी किया है। अंकित, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पंजाब में लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और दिल्ली के बाद पंजाब की बात वो लगातार करते रहे थे, इसलिए ये अहम हो जाता है कि आज सीएम चेहरा जो है वो कौन रहेगा। हमारे साथ हमारी एक और साथी दिल्ली से रचना उपाध्याय भी मौजूद हैं। चलिए रचना का भी रुख कर लेते हैं। रचना, जिस तरह से लगातार हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी ताकत पंजाब में झोंक ही रही है, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपनी तमाम रणनीति, हिकमत अमली तैयार की है और खास तौर पर कैप्टन के साथ मिलकर जिस तरह से एक नई सियासी बिसात नजर आ रही है वो भी काफी मायने रखता है यहाँ। देखिए, जिस तरीके से पहले कैप्टन हाथ में बागडोर थी पंजाब की, और जब पंजाब के मुख्यमंत्री बदले और कैप्टन बीजेपी की साइड पर आ गए, तो उसके बाद जिस तरीके से करीबी देखी गई और आम आदमी पार्टी अब क्योंकि उम्मीदवार का चेहरा जो है वो अनाउंस करने वाली है, और ऐसे में काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार मैराथन वहां के दौरे किए हैं, चुनाव प्रचार किया है, और आज वो खुद सीएम पद का जो कैंडिडेट होगा उसका नाम अनाउंस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात हिना, अगर हम यहाँ पर देखें तो जनता की राय के आधार पर ही मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। और लगातार हमने जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात अगर हम करें तो भगवंत मान का नाम जो है वो बार बार सुर्खियों में रहा, और जो सूत्र है हमारे वो भी यही बता रहे हैं कि भगवंत मान का चेहरा हो सकता है जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकता है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन इस पर जब विराम तभी लग पाएगा जब अरविंद केजरीवाल इसकी घोषणा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये भी है यहाँ पर कि जनता की राय ली गई, और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि करीबन 22 लाख लोगों की राय आई है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या वॉइस मैसेजेस हो, तो इनके जरिए जो भी राय मिली है उनके आधार पर ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा आम आदमी पार्टी पंजाब में उतारेगी, क्योंकि पुरजोर कोशिश में है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में आए, पंजाब में अपनी सरकार बनाए। तो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल समय समय पर पंजाब का दौरा करते रहे हैं, और आज भी जब वो गुरुद्वारे से दर्शन करने के बाद जो घोषणा के लिए निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस वक्त डेडिकेटेड नजर आ रही है चुनाव को लेकर और पंजाब को लेकर। जी, और रचना आप भी हमारे साथ बनी रहिए, अंकित आप भी बने रहिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद नाम का भी ऐलान होने वाला है। इस सब के बीच में सियासी तौर पर क्या कुछ बयानबाजियां सामने आई हैं उससे भी आपको जरा रूबरू करवाते हैं। पंजाब के लोगों से अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी ने एक नंबर जारी करके पंजाब के लोगों की राय जो पूछी थी, उनके सजेशन पूछे थे, बहुत अच्छे सजेशन जो है लगभग 21 लाख से ऊपर लोगों ने उस प्रोसेस में हिस्सा लिया, और लोगों ने अपनी राय जो है पार्टी के पोर्टल पे रखी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं समझता हूं आज हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी पहुंचने वाले हैं, और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस डाटा का जो जितना भी डाटा सामने आया उसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे कि कौन आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा, उसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल जी करने वाले हैं। हमारे साथ हैं औजला साहब, कल जिस तरह से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, उससे संकेत जा रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो होंगे वो चेहरा होंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उसमें तो ये भी बोला गया कि बैक बेंचर को चेहरा होना चाहिए। उसमें एक कांग्रेस पार्टी का चेहरा दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे एक छोटे से आदमी को बड़े मतलब मौका देती है कि वो सीएम भी बन सकता है, मेंबर पार्लियामेंट भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है। कांग्रेस पार्टी है, और आपको पता है जैसे बादल है, बादल एक फैमिली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। केजरीवाल जी हैं, वो भी किसी को मौका नहीं देना चाहते। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें ये मौका मिल सकता है। सोनू सूद जी एक एनजीओ चलाते हैं, बहुत अच्छे और लोगों के हितों में काम करने वाले लोग हैं, और उनका मानना है। लेकिन हर एक की अपनी राय हो सकती है, और हम उनकी राय का वेलकम भी करते हैं। लेकिन ये जो फैसला करना है, जो कांग्रेस हाईकमान ने करना है, कलेक्टिव लीडरशिप का फैसला। आपकी क्या राय होगी? आपकी अगर राय पूछे तो आपकी क्या राय होगी? वो जब हाईकमान पूछेंगे उनको जरूर बताएंगे हम अपनी राय। सर, एक आखिरी सवाल है, ये कहा जाता है कि कुछ सांसद भी हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? आपने अपनी इच्छा जताई है, हाईकमान को बोला है? नहीं, हम चुनाव में नहीं जा रहे, लेकिन हम चुनाव लड़कर जीत के आएंगे, हमारा जी मानना। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। जिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये लाइव तस्वीर है जिसके बारे में लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं, और इसमें
अरविंद केजरीवाल के साथ वो चेहरा भी नजर आ रहा है जिसके बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। भगवंत मान 2017 में पार्टी ने इनको चुना था और उसके बाद से लगातार ये सुर्खियों में रहे हैं। संसद में भी इकलौते चुने हुए सांसद रहे हैं। बहुत उम्मीद इन्हीं के नाम की लगाई जा रही है। अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चंडीगढ़ से थे अंकित। हर एक पंजाबी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते। आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ये होने जा रहा है कि एक पार्टी का सीएम चेहरा कौन हो, यह जनता द्वारा चुना गया, लोगों की राय शुमारी से चुना गया। आज से एक हफ्ता पहले मानयोग अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोन नंबर जारी करके पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों से उनकी राय मांगी थी। आपको कहा था कि आप बताएं कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। बेशुमार कॉल्स, बेशुमार व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएसेस हमें आए। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 21 लाख से भी ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और उन्होंने अपनी राय हम सबके सामने रखी। अब मैं और समय नहीं लूंगा। जिस घड़ी का हर पंजाबी को इंतजार था, बड़ी बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है। मैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, करोड़ों पंजाबियों की दिलों की धड़कन, हरमन प्यारे अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने
भाई भतीजावाद करा है, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे के चेहरे के तौर पर सरदार भगवंत मान का नाम सामने आया है। उम्मीद भी यही की जा रही थी और खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात का यहाँ पर ऐलान किया है। और उन्होंने जिस तरह से तमाम चीजें यहाँ पर सामने रखी हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों की राय लेकर ही इस चेहरे का चुनाव किया है। तो भगवंत मान होंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सीएम के उम्मीदवार के तौर पर उनका चेहरा वो सामने आया है। आपको बताएं कि लगातार ये कयास आराइयां की जा रही थी और 2017 में पार्टी का पंजाब का उनको जो लीडर है वो बनाया गया था। इसके बाद वो लगातार पार्लियामेंट में पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे हैं। 2 बार संगरूर से लोकसभा का उन्होंने चुनाव भी जीता है। और एक और बात, जिस तरह से अभी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम यहां पर लिए, एक नाम उन्होंने सिद्धू का भी यहां पर लिया और एक नाम उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से लिया भगवंत मान का। और दोनों ही कहीं ना कहीं टीवी की दुनिया के जाने माने चेहरे रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार देखते रहे हैं कि लोगों के जरिए ये चुनाव हुआ है इस नाम का, इसकी बात लगातार अरविंद केजरीवाल। अब मैं मान साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू, कुछ यादगार लम्हे
तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि भगवंत मान होंगे पंजाब में आपके सीएम के उम्मीदवार। घर विच जम्मिया खूब मिलिया लोकां दा प्यार, उसे प्यार दा कर्ज उतारन लई राजनीति च रिहा गहार। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।